आते हम लोग 5 पे। बोला यहाँ पे इन ए ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू क्या है AC, एंगल ए इक्वल टू क्या लिखा गया 36 डिग्री। इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स AB एट पॉइंट D, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हो गया यहाँ पे। बोला यहाँ पे AB इक्वल टू क्या AC, चलो पहले यही देख लो। सबसे पहले गिवन में लिखे होगे AB इक्वल टू क्या AC, बोल देना है जल्दी से। AB और AC दोनों अगर इक्वल है, जो कि गिवन में है, दोनों का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, तो एंगल C बराबर क्या लिख दोगे, एंगल B। रीजन सबको पता है क्या लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर क्या इक्वल। चलो ठीक है, अब आगे देखना। अभी मैं आगे बना नहीं रहे, जितना बता रहे उतना सुनते जाना बस। यहाँ पे क्या एंगल ए का वैल्यू हम लोग को दे रखा था, ऑलरेडी मेंशन किया गया था। कितना लिख के दिया गया यार, पढ़ो जरा, 36 डिग्री हो गया तक। क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल हमारे पास, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं कि नहीं, मतलब यही मान लेना एक्स, उसके बाद ये ब्रैकेट में लिख देना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आगे बोलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या 180, ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पे ASP। कोई डाउट आता किसी को, एंगल ए का वैल्यू कितना है 36। क्या एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है हमारे पास, दोनों को क्या माने एक्स माने, यहाँ से इसको कितना आ जाएगा ये 180। 36 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 144, यही आएगा। एक्स का वैल्यू आज कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कितना आ गया एक्स का वैल्यू 72। एंगल बी एंगल सी दोनों इक्वल आ गया, और दोनों किसके इक्वल आ जाएगा 72 डिग्री के। नोट करेंगे इतना। देखो बोला, अच्छा पहले वाले यहाँ जहाँ तक इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, एकदम अच्छे से क्लियर था ये, क्योंकि फ्लो टूट गया था। एक बार वापस बता दे क्या था सवाल यार, कि क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास कौन सा 5 था। 5 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट था ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल था AC के, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हुआ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। यहाँ से एंगल B एंगल C का वैल्यू कितना आ रहा था 72 डिग्री। हमसे बोला कि जो C का बाइसेक्टर, ध्यान देना, जो C का बाइसेक्टर है वो AB को कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, D वाले पॉइंट पे। ड्रॉ करें सब लोग। प्रूफ डेट क्या बोला है, AD इक्वल टू क्या बोला है, पढ़ना जरा। AD इक्वल टू क्या बोला है BC। ये बता कौन सा दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करोगे जहां से AD बराबर तुम BC दिखा सकते हो, जल्दी बोलना। कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करोगे, तो लिखो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। हो गया, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। चलो दिखाओ एक बार, ट्राई करो, दिखा पाओगे। हो गया, चलो ध्यान देना पे। चलो एक काम करो, सुनो एक मिनट रुको, पहले यहाँ ध्यान देना। इसको बिना उसके भी तुम चाहोगे तो अगर कर सकते हो। देखो बता रहे कैसे, ये बताओ CD जो है वो एंगल, ये जो CD लाइन था वो एंगल किसका बाइसेक्टर था, C का। तो अभी एंगल बाइसेक्टर का मतलब सब लोग समझे हो ना, कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा यार, इक्वल होगा हमारे पास। क्या पूरा अभी हम लोग एंगल C निकाले कि नहीं निकाले, जरा बताना कितना है हमारे पास, कितना है 72। चलो ठीक है, अगर इसको हम 1 बोल दे, इसको हम 2 बोल दे, समझ रहे होगे। यहाँ पे हम यहाँ लिख भी रहे हैं एंगल ACB जो है, दिख रहा होगा ना, एंगल या लिख दे रहे पूरा हम, CD इज द
एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। हो गया हमारे पास ये जो हमारे पास सी डी, वो किसका बाइसेक्टर है? किसका एंगल बाइसेक्टर है? सी का। यानी कि ये जो एंगल हमारे पास सी है, इसको मिटा के ऐसे लिख दे रहे हैं, जो एंगल सी होगा, ठीक है, जो एंगल सी होगा वो कितना हमारे पास आया था? 72। कितना आया था? 72। तो अगर एंगल सी का अगर हम लोग हाफ कर देंगे, अगर एंगल सी का अगर हाफ कर देंगे, है ना, तो एंगल सी का हाफ का मतलब वो किसके इक्वल आएगा? एंगल 1 और क्या? एंगल 2 के, क्योंकि सी डी किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी का। तो दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर सी का अगर हम लोग हाफ करेंगे, सी का हाफ मतलब 72 का अगर हाफ कर देंगे कितना आएगा? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है सी का, तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल आएगा? एंगल 2 के। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या लिख देंगे यहाँ पे? 36 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हमको पहले ये बताओ, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब वापस हम लोग आए अगर इन ट्रायंगल एसीडी में, ध्यान से देखना बस यहाँ पे, इन ट्रायंगल क्या एसीडी में, ध्यान दो, क्या एसीडी में क्या तुमको दो एंगल इक्वल दिख रहा है? जरा देखो, बता रहे कौन सा? एक एंगल ए और एक एंगल क्या? 2 दिख रहा है ना? एंगल ए और क्या? एंगल 2। एंगल ए एंगल 2 किसके इक्वल दिख रहा है हम लोग को? 36 डिग्री के। अगर किसी ट्रायंगल में दो अगर एंगल इक्वल है तो उसके क्या दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे हमारे पास? तो जरा बोलना, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या हमारे पास? सीडी, और एंगल 2 का अपोजिट क्या हमारे पास? एडी। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक नोट करो, चलो। इन ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी, चलो देखो, डीसीबी में एंगल बी है हमारे पास, एंगल 1 है हमारे पास, और इस एंगल का पूरा नाम बोलना। क्या लिखोगे इस एंगल का नाम? जरा बोलो, बीडीसी। क्या इन तीनों का सम 180 होगा? या रीजन हम लोग क्या देंगे? एएसपी। चलो, एंगल बी का जरा वैल्यू बोलना कितना था? हाँ, 72। एंगल 1 का वैल्यू कितना था? 36। क्या यहां से एंगल बीडीसी की वैल्यू निकाल लोगे? निकालो जल्दी से, कितना? ठीक, ठीक, जो भी आ रहा माइनस करने पे। हो गया? लिखना इसके नीचे। यहां तक आ गया ना? कितना आया माइनस करने पे? यहां से एंगल बीडीसी का वैल्यू कितना आ रहा है? 72 डिग्री आ रहा है हमारे पास। इसी ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखोगे, बीडीसी बोला है, ध्यान देना, बीडीसी ये एंगल है ना, तो हम यहां लिख रहे हैं एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल बीडीसी के इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है हमारे पास? 72 के। लिख सकते हैं कि नहीं यार? एंगल 1 एंगल बीडीसी दोनों इक्वल है ना हमारे पास? किसके इक्वल है? 72 डिग्री के इक्वल है। सॉरी, अच्छा, ये एंगल बी यहां पे लिखेंगे। एंगल 1 एंगल बी दोनों किसके इक्वल है हमारे पास? 72 के। एंगल 1 एंगल डी कितना है हमारा? 72। एंगल 1 कितना था? एंगल 1 36 था, और बी कितना था? और बीडीसी भी कितना है? 72। एक एंगल बी, एंगल बीडीसी, है ना? ठीक है, एंगल बी और एंगल बीडीसी, इस ट्रायंगल में दोनों एंगल किसके इक्वल था यार? 72 डिग्री के। किसी ट्रायंगल में अगर दो अगर एंगल इक्वल है तो क्या उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे? चलो ठीक है, बोलना। तो एंगल बी का अपोजिट क्या हमारे पास? सीडी इज इक्वल टू, और बीडीसी का यानी कि इस वाले एंगल का अपोजिट क्या हमारे पास? बीसी। हो गया यहाँ पे? जरा पहला जो इक्वेशन लिखे थे जरा बोलना, क्या क्या लिखे थे? कितना बराबर कितना लिखे थे? चलो ठीक है, इसको इक्वेशन देंगे सेकंड। हो गया? अब एक मिनट रुक जाओ, सुनो, इसको इक्वेशन क्या देंगे? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा चेक करके बताना, क्या अगर दोनों इक्वेशन का जरा लेफ्ट वाला पार्ट अगर इक्वल है, सीडी है ना पहले वाले में भी लेफ्ट में, सेकंड वाले में भी क्या है? लेफ्ट में सीडी। अगर दोनों का लेफ्ट वाला साइड अगर इक्वल है, क्या दोनों का राइट वाला भी इक्वल होगा? तो पहले वाले का राइट साइड क्या है? पहले वाले का राइट साइड क्या है? एडी। और सेकंड वाले का राइट साइड क्या है? बीसी। जरा पढ़ के देखना क्या प्रूफ करना था हम लोग को।
चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बात करें 6 पे बोला है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर क्या इक्वल। ध्यान देना, इसका पहले मतलब समझ लो कि क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल मान लो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ABC, है ना। चलो बेस एंगल जरा पहले बता दो कौन कौन है यहाँ पे, पहले गिवन ही लिख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB इक्वल टू क्या AC, AB इक्वल टू क्या AC, AB का अपोजिट एंगल C और AC का अपोजिट क्या एंगल B, वही लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। पहले हमको बस बताओ बेस एंगल कौन कौन है यहाँ पे। बेस एंगल किसको बोलोगे? एंगल बी और क्या एंगल सी। तो बोला कि जो बेस एंगल का बाइसेक्टर है, तो बेस एंगल का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्ट करेंगे तो उसका नाम क्या कर देंगे डी, और यहां से सी का बाइसेक्ट करेंगे तो इसका नाम क्या कर देंगे ई। तो बेस एंगल का बाइसेक्टर कौन कौन हो, जरा पहले पढ़ के बताना। तो बी डी और क्या हुआ सी, यानी कि यही हम लोग को प्रूफ करना है। जो बेस एंगल है, बेस में कौन कौन एंगल है बी और क्या सी, उसका बाइसेक्टर यानी कि बी डी और उसका क्या सी। ठीक है, क्या बोला प्रूफ करने के लिए? बी डी किसके इक्वल दिखाना है? सी के। तो टू प्रूव में लिख लो, पहले गिवन लिखो और टू प्रूव में लिखो बी डी इज इक्वल टू सी, लिख देना बी डी इज इक्वल टू सी। हो गया यहाँ तक? बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस समझ लोगे तो काम हो जाएगा। यार यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हमको पता है पहले से ही कि एंगल सी और एंगल बी आपस में क्या है इक्वल है ना। एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है कि नहीं है, दिख रहा होगा ऊपर जस्ट जो लिखा गया यहाँ पे। चलो एंगल बी का बाइसेक्टर बोला था और किसका बाइसेक्टर बोलता है? सी का। और हमको क्या प्रूफ करना है? बी डी बराबर क्या सी। तो हम लोग वही दो ट्राइंगल लेंगे जहां बी डी और जहां क्या है सी आए। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम बी और सी दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का हम लोग हाफ लेते हैं। एंगल बी का भी हाफ लेंगे, एंगल सी का भी क्या लेंगे हाफ लेंगे। तो जब हाफ लेंगे बी डी का, यहां ध्यान देना एंगल बी का हाफ है, इसका पूरा हाफ ले रहे हैं और इसका भी क्या ले रहा है हाफ ले रहा है। अब लेंगे कौन सा एंगल, ये मैटर करता है यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला लेंगे। क्यों लेंगे ये वाला, समझ में आ रहा है क्यों ये वाला एंगल का बात करें यहाँ पे? क्योंकि हम ट्रायंगल लेना है हम लोग को, वो ट्रायंगल लेना है जहां पे ये वाला नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाए एंगल आ जाए, तभी वहां पे एक साइड आएगा क्या बी डी, क्या आएगा बी डी। और यहां से ये वाला अगर नीचे वाला अगर एंगल हम लोग लेके चलेंगे तभी यहां से क्या आएगा हमारे पास सी, क्या आएगा सी। तो नाम पूरा लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ एंगल 1 कर ले, उसको एंगल क्या कर ले 2 कर ले। तो बी का अगर हाफ होगा तो या तो ऊपर वाला लिखते या तो क्या लिखते नीचे वाला। अगर सी का अगर हाफ ले रहे हो या तो ऊपर वाला या तो क्या नीचे वाला। तो ऊपर वाला नहीं लेना है, कौन सा लेना है नीचे वाला। तो बोलो बी का हाफ लोगे तो क्या लिखोगे एंगल 1 और सी का हाफ लिखोगे तो क्या लोगे एंगल 2। इसको इक्वेशन 1 कर लेना। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखना, इन ट्रायंगल बी सी डी, सबको दिख रहा है बी सी डी, ध्यान देना। इन ट्रायंगल क्या बी सी और क्या डी, एंड ट्रायंगल सी बी ई, इन ट्रायंगल सी बी। क्या दो ट्रायंगल सबको दिख रहा है यहाँ पे? कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं? अब देखो ध्यान से बी सी डी में क्या बी डी आ रहा हमारे पास जो प्रूफ करना है, और सी बी ई में क्या सी आ रहा हमारे पास जो हमको प्रूफ करना है। तो क्या इन दो ट्रायंगल को अगर कॉन्वेंट कर दें तो क्या सीपीसीडी से काम हो जाएगा हमारा? बस यही करना था इस पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन में। यार यहां तक नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी करना है। चलो एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल दिखा दिए, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल था ही पहले हमारे पास। कहाँ से लिख पा रहे हैं? ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू सी बी, क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे बस हमको ये बता दो। एंगल साइड एंगल क्या लगाओगे? सो भाई एंगल साइड एंगल क्या दो ट्रायंगल लिख दोगे कॉन्वेंट, और सीपीसीटी से सो भाई सीपीसीटी क्या लिख दोगे बोलो? बी डी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था हम लोग को सी। तो कोई डाउट हो तो बताओ यार, ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन में ही काउंट करोगे, नोट कर लो इसको, जल्दी करो।